हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज की अपडेट क्या है कि बांग्लादेश चला मालदीव के नक्शे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश इस समय मालदीव के नक्शे पर उतर चुका है। जैसा कि अभी कुछ ही दिन पहले मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चला था और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इंडिया आउट कैंपेन के थ्रू वहाँ पर चुनाव भी जीते थे बाकायदा। लेकिन क्या हुआ, मालदीव तो धीरे धीरे बर्बाद हो गया। वहाँ की संसद में देखा जाए तो कुछ वीडियो भी वायरल हुई थी जहाँ पर इनकी वहाँ पर कुछ सांसदों ने पिटाई कर दी थी। अब वही हाल इस समय बांग्लादेश में हो रहा है। ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है। तो जानेंगे इस खबर के बारे में। तो बांग्लादेश में मौजूद जैसा काम कर रही खालिदा, और ये खालिदा है कौन, इनके बारे में भी जानते हैं। ये देखा जाए तो बंगाल में इस समय जो विपक्षी पार्टी है उनकी ये नेता है सबसे बड़ी। तो मालदीव के रास्ते पर बांग्लादेश पूरी तरह से चल रहा है। इंडिया आउट कैंपेन वहां पर इन्होंने शुरू कर दिया है बांग्लादेश के अंदर। यदि बांग्लादेश की स्थिति देखें तो ये हमारा इंडिया है, और बिल्कुल पूरब में चले जाओ इंडिया के तो ये है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश वही है जिसको आजाद कराने कराने का काम खुद भारत ने किया था। जो ये पहले पाकिस्तान था, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन भारत ने इसको आजाद कराया था। यहाँ पर ये यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर नेपाल, चाइना। और ये जो बांग्लादेश है, भारत की सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश से ही लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास सबसे बड़ी सीमा भारत की इसी से लगती है, स्थलीय सीमा। ठीक है। और इससे जो टच राज्य हैं वो पश्चिम बंगाल है, उधर असम पड़ता है, मेघालय पड़ता है, त्रिपुरा और मिजोरम। ये बांग्लादेश से टच भारत के राज्य हैं। ठीक है। यहाँ पर हिंद महासागर है, ये बे ऑफ बंगाल है, और ये अरेबियन यहाँ पर सी है, यहाँ पर श्रीलंका है। ठीक है। आप चलते हैं, यदि आगे देखा जाए तो 26 मार्च 1971 को शेख मुजीब उर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र देश बांग्लादेश घोषित कर दिया था। तो जब इसको घोषित कर दिया था उस समय स्वतंत्र बांग्लादेश, जिसमें भारत का सबसे बड़ा हाथ भी रहा था इसको आजाद कराने में। इसके बाद पाकिस्तान में 9 महीने गृह युद्ध चलता है। इस दौरान बांग्लादेश के लाखों लोगों ने भारत में शरण ले ली। ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना के जो प्रमुख थे उन्होंने समर्पण कर दिया और युद्ध वहां से समाप्त कर दिया जाता है। और पूर्वी पाकिस्तान जो उस समय कहा जाता था वो उस समय क्या बन जाता है, बांग्लादेश बन जाता है, भारत के रहमो करम के आधार पर। लेकिन फिर भी भारत को आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहा। अब यह है वहाँ की विपक्षी नेता। और इन विपक्षी नेता की जो पार्टी है जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी। ये एक इस्लामिस्ट पार्टी है और इसको अमेरिका ने वहाँ पर बैन किया हुआ है। तुम आतंकवादी संगठन का काम करती हो, आतंकवाद का समर्थन करती हो। ठीक है। अब देखा जाए बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी पार्टी है यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने मालदीव की तर्ज पर इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया था। और उस समय देखा जाए तो जो नव निर्वाचित राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज़ु, इन्होंने भी इंडिया आउट का कैंपेन लगाया था और बाकायदा मालदीव के अंदर इंडिया आउट कैंपेन के बदौलत वहां पर जीत कर आए थे। और भारत के जो समर्थक थे जिनका नाम था इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को इन्होंने चुनाव में हरा दिया था। जब इन्होंने हरा दिया था, अब यही ये ट्रिक बांग्लादेश में अपनाने का कार्य कर रही हैं। तो वहां पर चुनाव हुए थे। तो यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए जो बीएनपी है वहाँ की विपक्षी पार्टी है, वो पार्टी किसकी है, बेगम खालिदा, इनके बेटे हैं जिनका नाम है तारिक रहमान। इन्होंने ये इंडिया आउट का कैंपेन चलाया। इंडिया आउट का कैंपेन चलाया तो देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते हैं उनको खराब करने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये बांग्लादेश में चुनाव हुए थे, इसके आधार पर देखा जाए ये विपक्षी पार्टी है। और इन्होंने विपक्षी पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया था, बाइकआउट किया था चुनाव का। क्यों किया था? क्योंकि इस बार चौथी बार शेख हसीना सत्ता में आई है, लेकिन उनका आरोप ये है कि ये चुनाव अच्छी तरह से नहीं हुए, इसमें भारत ने दखलंदाजी की है, भारत का इसमें हाथ है। इस वजह से हम यहाँ पर चुनाव हार जाते हैं और शेख हसीना जीत जाती है भारत की बदौलत, क्योंकि भारत ने इसमें दखलंदाजी की है, चुनाव में धांधली के आरोप लगे हैं। और इसी बेस पर उन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया है। ये तो एक रीजन है कि वहां पर इंडिया आउट का कैंपेन इन्होंने चलाया। लेकिन अगर दूसरा रीजन देखा जाए तो दूसरा रीजन इनकी ये है कि इसको अमेरिका ने टीयर 3 आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया हुआ है। तो इस वजह से बीएनपी ने इंडिया आउट आंदोलन शुरू किया गया है कि भारत अमेरिका इस समय दोनों साथ साथ हैं और बांग्लादेश के साथ भारत के अच्छे कनेक्शन है। तो इस वजह से बांग्लादेश के किसके साथ, अमेरिका के साथ अच्छे कनेक्शन है, और इन्हीं के बदौलत इन्होंने हमारी पार्टी को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। इस वजह से भी इन्होंने इंडिया आउट का आंदोलन चलाया। इस दौरान बीएनपी के कार्यकर्ता जो कि भारत
बांग्लादेश का मित्र नहीं है, ऐसे नारे वहाँ पर लगाए गए और साथ के साथ भारत बांग्लादेश को तबाह कर रहा है, वहाँ पर ऐसे नारे भी लगाए गए हैं। ये अनेक प्लेटफ़ॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भड़काऊ भाषण दिए गए हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश भी की जा रही है। साथ के साथ बांग्लादेश तो छोड़ो, इस आंदोलन को नेपाल तक पहुँचाने तक की बात की जा रही है ताकि नेपाल में भी इंडिया आउट जैसे कैंपेन चलाए जा सकें। क्योंकि अभी मालदीव ने शुरू किया, अब बांग्लादेश ने शुरू किया है, लेकिन कुछ दिन पहले देखा जाए तो साउथ कोरिया से भी ऐसी खबरें आई थी कि वहाँ पर भी इंडिया आउट का कैंपेन चला था। अब इसको नेपाल में भी शुरू करने की कोशिश की जा रही है और भारत बांग्लादेश के रिश्तों को खराब करने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है। तो बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत हमारा दोस्त नहीं है, वो 1971 के दौरान हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आया था। अब ये पूछो, यदि उस समय भारत ना आता, क्या बांग्लादेश बन पाता? ये पाकिस्तान के रहमो करम पर ही उनका शोषण होता रहता है उस समय। लेकिन अब भारत पे नए नए आरोप ये लोग लगा रहे हैं। उन्होंने यहाँ आकर बंगालियों की कीमती सामानों को लूटने का भी काम किया था। ऐसे में हमारा ये हक है कि हम भारत का बहिष्कार करें, ऐसा आरोप लगा रही है बीएनपी पार्टी। लेकिन ये जानने की बात है, ये ध्यान देने की बात है कि भारत के रहमो करम पर ही कौन बना था? बांग्लादेश। और इसी वजह से बांग्लादेश की जो इस समय शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी हुई है, उनके मन में भी, उनकी पार्टी के मन में भी भारत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बसा हुआ है। क्यों? और जब ये चुनाव जीत के आती है तो भारत को धन्यवाद भी देती है। मोदी जी भी इनको ट्वीट करके धन्यवाद, कांग्रेचुलेशन देते हैं। ठीक है, लेकिन जो पक्ष पार्टी है वो तो इस समय भारत के अंदर अपने मन में भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन विपक्ष की पार्टी ऐसा नहीं रखती, वो आतंकवादियों का समर्थन करती है। ये बात अमेरिका वाले भी कहते हैं। तो अभी हमारी अपडेट यहीं तक थी कि इस समय बांग्लादेश में ऐसा हुआ है। जानकारी कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू।